Now we will be learning defining cyberspace and overview of computer and web technology architecture of cyberspace under cybersecurity. So now we will see what is cyberspace. Okay, जो कुछ भी हम देखते हैं जहाँ पे भी कंप्यूटर्स किसी नेटवर्क पे अगर कनेक्टेड है तो उस वर्किंग स्पेस को हम साइबर स्पेस कहते हैं। तो जैसे कि एक अगर मुझे फॉर्मल डेफिनेशन करनी है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि साइबर स्पेस इज द एनवायरमेंट इन विच कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क occurs. It is the virtual and dynamic space created by the machine clones. जैसे अभी घर में भी हम देखेंगे हमारे फोन मोबाइल कुछ गैजेट स्मार्ट गैजेट्स इफ दे आर कनेक्टेड विथ वाईफाई और ब्लूटूथ और सम नेटवर्क जहाँ पे दे आर कनेक्टेड विथ कंप्यूटर्स, सो दिस इज अ साइबर स्पेस. So cyberspace mainly refers to the computer, which is a virtual network and is medium electronically designed to help online communications. Okay. So अभी ये साइबर स्पेस जो टर्म है ये मिस्टर विलियम गिब्सन ने 1984 में डिजाइन किया था. Okay. What was the primary purpose then? So the primary purpose of cyberspace was to share information and communicate across the globe. It is the space in which users share information, interact with each other, engage in discussions or social media platforms and many other activities. तो आज जो भी हम लोग डिजिटल मीडियम इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया देखते हैं तो वहां हर जगह आपको साइबर स्पेस दिखेगा, चाहे आप मेल पे हो, चाहे आप व्हाट्सएप कॉल पे हो, चाहे आप स्काइप पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, फेसबुक पे हो. ठीक है. सो दीज आर द ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज साइबर स्पेस. तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे साइबर स्पेस is composed of large computer networks which have again sub networks. अब ये साइबर स्पेस जो बनती है इट इज क्रिएटेड बाय a net protocol that is called as TCP or IP protocol. TCP is transmission control protocol, IP is internet protocol. So now we will see the overview of web computer and web technology. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या है? Computer and web technology are integral parts of the modern world, shaping how we communicate, work, and learn and entertain ourselves. तो अभी इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स क्या क्या है? पहला है हार्डवेयर जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे प्रोसेसर है, सीपीयू है, रैम है, स्टोरेज डिवाइसेस है जैसे हार्ड डिस्क है, आईओ डिवाइसेस है जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है. ऐसे सारे डिवाइसेस जिनको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, दे आर द हार्डवेयर. सो दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू प्रोसेस एंड स्टोर द डेटा. नेक्स्ट होता है सॉफ्टवेयर. अभी सॉफ्टवेयर मतलब जो ऐसे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक यूजर के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर जिसको जो मेन सॉफ्टवेयर है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी जैसे किसी के पीसी में विंडोज होगा, किसी में मैकिंटोश ओएस होगा, किसी में लिनक्स होगा. ये सारे ओएस आपके हार्डवेयर आपके पीसीज को वर्केबल बनाते हैं. और फिर हम उसमें कुछ एप्लीकेशंस भी देखते हैं जैसे एमएस ऑफिस है, ब्राउजर्स है, गेम्स है, जिनकी मदद से हम वो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड इट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस. नेक्स्ट कंसेप्ट जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आता है दैट इज नेटवर्किंग. एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े हुए होने चाहिए. सो कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट टू ईच अदर एंड
मीडियम इज आइदर इंटरनेट वाया वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क। अभी वायर्ड मतलब इथरनेट, जैसे फोन का केबल होता है वैसे केबल से कनेक्टेड रहेगा, और वायरलेस नेटवर्क दैट इज वाईफाई। ठीक है, सो नेटवर्किंग enables डेटा शेयरिंग, communication, and it provides the remote access to the people। जैसे मुझे यहाँ बैठ के मेरे फ्रेंड के पीसी को कुछ इशू है या डेटा देखना है तो मैं देख सकूंगी, बट कैसे पॉसिबल है? इट शुड बी नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। नाउ व्हाट इज सिक्योरिटी? इट इज शुड प्रोटेक्ट डेटा एंड अवर सिस्टम। अब कहाँ से किस चीज से प्रोटेक्ट करना चाहिए? सो प्रोटेक्ट फ्रॉम थ्रेट्स लाइक वायरसेस, मालवेयर एंड हैकर्स। और इसके लिए ये कंप्यूटर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जैसे एंटीवायरस यूज करते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स में फायरवॉल्स होते हैं जहां पे आप पर्टिकुलर कुछ सेटिंग्स करते हो ताकि इलीगल साइट्स विजिट ना हो, कुछ वायरसेस आपके सिस्टम में पेनिट्रेट ना करे, कुछ मालवेयर्स पेनिट्रेट ना करे, और हैकर्स भी रेस्ट्रिक्ट हो जाए टू एंटर द कंप्यूटर नेटवर्क। ऑल्सो काफी बार डेटा जो है वो जो एक एंड से दूसरे एंड, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जब ट्रांसफर होता है तो इट गोज इन द फॉर्म ऑफ एनक्रिप्टेड वे। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग पावर। अभी प्रोसेसिंग पावर क्या होता है कि जैसे मूर्स लॉ प्रेडिक्ट्स दैट प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर डबल अप्रोक्सीमेटली एवरी 2 years। इन ईयर 1970, 75, 80 में देखो प्रोसेसिंग कितना स्लो होता था, आज इतना फास्ट हो रहा है। तो दिस कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट ड्राइव्स इनोवेशन इन वेरियस फील्ड्स। तभी तो हम इस प्रोसेसिंग पावर की वजह से हम एआई के कंसेप्ट, साइंटिफिक रिसर्च के कंसेप्ट, कुछ डेटा एनालिसिस करना है, वो कंसेप्ट्स हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रोसेसिंग पावर इज important। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेब टेक्नोलॉजी। सो इन वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, इट कॉमनली रेफर्ड टू एज द वेब, है ना? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जो बोलते हैं ना हम लोग। सो द वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली रेफर्ड टू एज द वेब एंड इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्सेस लिंक्ड थ्रू हाइपरलिंक्स। अभी हाइपरलिंक्स मतलब जैसे मैं एक वेब पेज पे क्लिक करती हूँ तो मुझे दूसरे वेब पेज पे जाने को मिलता है। तो थ्रू दीज हाइपरलिंक्स आई कैन कनेक्ट टू ऑल द डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, और इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेब ब्राउजर्स का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर्स। अब वेब ब्राउजर्स यानी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए या जो ग्लोबली डेटा प्रोवाइडेड है उसको एक्सेस करने के लिए हमको कुछ सॉफ्टवेयर्स लगते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं? ये हमको एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें उस कंटेनर के अंदर हमको ये सारा डेटा दिखाई देता है, लोड होता है, या हम एक डेटा से दूसरे डेटा पे शिफ्ट अप हो सकते हैं। तो ये इनको कहा जाता है वेब ब्राउजर्स। तो वेब ब्राउजर्स कौन कौन से हैं? लाइक गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। ठीक है, so they help us to use or access the web content। नाउ वेब टेक्नोलॉजी में आजकल एक और कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट अप्लाइड है, दैट इज वेब डेवलपमेंट। जब ब्राउजर अवेलेबल है, आप इंफॉर्मेशन शेयर करने का कैपेसिटी या ऑप्शन अवेलेबल है, तो नेचुरली लोगों को लगेगा कि नाउ यू शुड हैव अ वेबसाइट या कुछ वेब एप्लीकेशन है, या आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जो लोग यूज कर सकते हैं ऑन इंटरनेट, तो उसको डेवलप करना रहेगा, तो इट कम्स अंडर वेब डेवलपमेंट। सो वेब डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट्स एंड वेब applications। Okay,
नेक्स्ट आता है वेब सर्वर्स। जब आप कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं या कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो क्लाइंट सर्वर बेस्ड है, तो उस समय हमको सर्वर्स लगते हैं। तो वेब सर्वर्स कौन कौन से हैं? वेब सर्वर्स जैसे अपाचे है, माइक्रोसॉफ्ट आईआईएस है, ये सॉफ्टवेयर्स या ये सर्वर्स क्या करते हैं? दे हेल्प अस स्टोर एंड डिलीवर वेब कंटेंट टू यूजर्स ब्राउजर डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट होता है, अब वेब में इतना सारा डेटा है तो वहां पे सिक्योरिटी का इश्यू आएगा। सो वेब सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होती है? तो यहाँ पे कुछ मेजर्स जैसे एसएसएल या टीएलएस एन्क्रिप्शन फॉलो किया जाता है, सिक्योर ऑथेंटिकेशन पे ध्यान दिया जाता है, एंड रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं, सो दैट द डेटा ऑन द वेब इज प्रोटेक्टेड एंड द प्राइवेसी ऑफ द यूजर इज मेंटेन्ड। ओके। अब ये सब करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स अप्लाइड होना चाहिए। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम W3C जो कंजोर्टियम है वो डिजाइन करता है वेब स्टैंडर्ड्स को, which establish web standards to ensure compatibility and accessibility across different devices and browsers। जैसे अभी किसी के पास मोजिला है, किसी के पास क्रोम है, किसी के पास नेटस्केप नेविगेटर है, तो ऐसे अलग अलग ब्राउजर्स पे डेटा सेम दिखना चाहिए, सेम तरीके से ओपन अप होना चाहिए। किसी का एंड्रॉइड फोन है, किसी का एप्पल फोन है, किसी का विंडोज ओएस वाला लैपटॉप है। तो ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग ब्राउजर्स पे सेम तरीके से वो वेबसाइट और वेब कंटेंट दिखना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर जो स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं दैट कम्स अंडर वेब स्टैंडर्ड्स। ओके। नाउ आर्किटेक्चर ऑफ साइबर स्पेस। अभी ये जो साइबर स्पेस है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? सो देर इज अ स्पेसिफिक आर्किटेक्चर फॉर साइबर स्पेस एज इट कम्स अप विथ वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रोटोकॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि साइबर स्पेस इट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स रादर आई कैन से। तो हर एक का नेटवर्क अलग टोपोलॉजी का रहेगा, हर एक का नेटवर्क अलग कॉन्फ़िगरेशन का रहेगा, अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग ओएस इसमें यूज होगी। तो फिर उसको डिजाइन करने के लिए भी कुछ एक स्ट्रेटेजी रखना रहेगा। सो सम की कंपोनेंट्स एंड concepts related to the architecture of cyberspace, दे आर, फर्स्ट इज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी ये कोर में क्या होता है कि यू शुड बी लाइक एट द कोर ऑफ साइबर स्पेस इज द ग्लोबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट। तो अब ये इंटरनेट में क्या होना चाहिए? जैसे राउटर्स पता होने चाहिए कैसे हैं, कैसे उसकी फंक्शनैलिटी है, स्विचेस कैसे यूज हुए हैं, डेटा सेंटर्स कौन कौन से हैं, अंडर सी केबल्स जाती है तो वो अंडर सी केबल्स कैसे वर्क हो रही है, क्या कैपेसिटी के है, कितना डेटा वो होल्ड करके लेके जा सकती है, कितना डेटा उस पर ट्रेवल करेगा। ठीक है। उसके बाद जो प्रोटोकॉल्स हैं जैसे आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो कितने डेटा पैकेट्स अलाउ करेंगे, कैसे वो रूट अप होगा अक्रॉस द नेटवर्क, ये सारा इंटरनेट आर्किटेक्चर पे बेस्ड रहे। इनका इंटरनेट आर्किटेक्चर इन सारी चीजों पे बेस्ड रहेगा। ओके। नाउ देर आर प्रोटोकॉल्स, सम डोमेन नेम सिस्टम्स। अभी प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? जैसे देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोला था, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला था, तो ये दो कॉम्बिनेशन में है जो पूरे इंटरनेट के फंक्शनिंग को ध्यान रखते हैं। बट इसके अलावा और भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अभी जैसे देखो, हम लोग वेबसाइट स्क्रॉल करते हैं, तो वेबसाइट नाम टाइप करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? HTTP:, है ना? सो दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP यानी अगर हमको
कुछ सिंपल मेल ट्रांसफर करना है तो उसके लिए FTP, यानी अगर हम विद इन द प्रीमाइसेस नेटवर्क है और हमको कुछ फाइल्स को एक पीसी से दूसरे पीसी सेंड करना है तो वी नीड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, फॉर एक्सचेंजिंग द डेटा। नेक्स्ट होता है, देखो अभी हर एक का आईपी एड्रेस है हर सिस्टम का, तो अभी हर सिस्टम का आईपी एड्रेस तो मुझे याद नहीं रहेगा। So in that case, the domain name system DNS is a crucial component of cyberspace that translates human readable domain names. जैसे 10 पॉइंट 12 पॉइंट ऐसा कुछ रहता है ना आईपी एड्रेस, तो वो अगर मुझे नहीं समझा तो मुझे ये कंफर्टेबल रहेगा www.example.com, मैं ये कर सकती हूँ, राइट। सो इस तरीके से आईपी एड्रेस का आप चेंज कर सकते हो। तो ये कब पॉसिबल है? थ्रू डोमेन नेम सिस्टम। ओके, सो दिस सिस्टम enables users to access websites and resources by name rather than IP एड्रेस। तो हमको नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली हम www.example.com करके उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम डेटा सेंटर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, वेब एंड एप्लीकेशन सर्वर्स हैं। तो अभी डेटा सेंटर्स में जैसे जो भी वेबसाइट्स बड़ी बनती है ना जहाँ पे डेटा रहता है, तो उसको कैसे होल्ड किया जाएगा, एप्लीकेशंस कैसे वर्क करेंगे, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड होती है डेटा सेंटर्स पे, तो वो कैसी होगी, उसके लिए डेटा सेंटर्स लगते हैं। देन नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी, जैसे फायर वॉल्स है, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, फायरवॉल्स है, एनक्रिप्शन है, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये सारा साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड आता है। काय के लिए यूज करेंगे हम लोग ये? टू प्रोटेक्ट डेटा नेटवर्क्स एंड यूजर्स। इसके अलावा वेब एप्लीकेशन, वेब एंड एप्लीकेशन सर्वर्स रहते हैं, तो these servers host websites, web applications and other online services. So जो भी हम लोगों को जैसे सर्वर बेस्ड वेबसाइट्स या एप्लीकेशन डिजाइन करने हैं तो उसके लिए हमको वेब एप्लीकेशन सर्वर्स लगते हैं। ओके, नाउ यूजर डिवाइसेस आर आल्सो रिक्वायर्ड इन द आर्किटेक्चर ऑफ साइबर स्पेस, जैसे कि आईओटी डिवाइसेस है क्या, स्मार्टफोन्स है क्या, टैबलेट्स है क्या, कंप्यूटर्स है क्या, है ना। सो दीज आर ऑल यूजर डिवाइसेस। सो ईच डिवाइस हैज इट्स ओन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो उसका एक कनेक्टिविटी पैटर्न रहेगा, द वे दे इंटरेक्ट इन द साइबर स्पेस हर एक का डिफरेंट हो सकता है ना। सो दीज आर यूजर डिवाइसेस। देन one more feature is required in architecture of cyberspace is cloud computing. Now, what cloud computing concept is here? Cloud services provide होती है cyber space में, जहाँ पे आप रिसोर्सेस यूज कर सकते हो, स्टोरेज एज ए सर्विस यूज कर सकते हो, कुछ सर्विसेज होती है उनको एज ए सर्विस यूज कर सकते हो, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प मिलती है या सपोर्ट होता है फॉर हैविंग दिस डेटा एंड स्टोरेज रिसोर्सेस, ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज होती हैं, जैसे कि वर्चुअल कम्युनिटीज, जिस इट हेल्प्स अस द यूजर टू कनेक्ट, शेयर इंफॉर्मेशन, कोलैबोरेट एंड हैव ऑनलाइन इंटरेक्शन। जैसे अभी हम लोग जो क्लास ले रहे हैं, सो इसमें भी देखो साइबर स्पेस इन्वॉल्व है, I am sharing the data, you are attending the things. Okay. So these platforms have their own architectures and algorithms for the content delivery and interaction. Then Internet of Things लगता है, and finally regulations and governance लगता है. So Internet of Things मतलब they are connected to the systems, like devices that are connected to cyberspace, enabling them to collect and exchange data with other devices and systems.
जिनको हम स्मार्ट डिवाइसेस कहते हैं. देन regulations and governance. Various laws and regulations govern cyberspace to ensure security, privacy, and fair use, like Internet Corporation for assigned names and numbers. It sees that domain name management proper हो रहा है. While governments have jurisdiction over aspects like data protection and cyber security. Okay.